सदियों पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच छुपी हुई एक रियासत थी जहां बूढ़ा होना सबसे बड़ा जुर्म था और अक्लमंद होना सबसे बड़ी सजा। वो एक अजीबो गरीब सल्तनत थी, जाहिरी तौर पर हसीन मगर अंदर से सिसकती हुई। यहां का नौजवान बादशाह ताकतवर जरूर था मगर रहमो पहम से खाली। उसकी आंखों में बुजुर्गों के लिए ऐसी नफरत भरी थी कि जिसके बालों में जरा सी सफेदी नजर आती वो अगले ही दिन दरबार से गायब होता। बादशाह का यह जुनून इतना बढ़ चुका था कि उसका खास वजीर जो उम्र रसीदा था अपने बाल रोज रंगता ताकि नौजवान नजर आए। वो वफादार और निहायत दाना शख्स था, लेकिन जब बादशाह को पता चला कि वजीर अब बूढ़ा हो चुका है तो उसने फौरन फैसला किया उसे दरबार में कत्ल नहीं करना, दूर से सहरा में ले जाकर खत्म कर दो। वजीर को झल्लादों के साथ रवाना किया गया। सहरा में एक गहरा घड़ा खोदा गया, लेकिन ऐन उस वक्त वजीर ने झल्लादों को रोककर सिर्फ एक जुमला कहा, आज मैं बूढ़ा हूं, कल तुम भी होगे, आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी होगी। यह बात ऐसी थी कि सबके दिल चीर गई। वो झल्लाद मुशीर सब चौंक गए। आखिर मशवरा हुआ और फैसला किया गया कि वजीर को मारा नहीं जाएगा बल्कि उसे चुपके से घर में छुपा दिया जाएगा। बादशाह को यही बताया गया कि वजीर को खत्म कर दिया गया। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन पहाड़ों के बीच समुंदर में एक चमकता हुआ मोती नजर आया। नीला, सब सुर्ख रंग बदलता, दूर से जगमगाता। बादशाह ने ऐलान किया, यह मोती मुझे चाहिए, चाहे सल्तनत चली जाए। गोताखोर, शिकारी, माहिर सिपाही सब नाकाम हो गए। कोई मोती हाथ ना आ सका। बादशाह का पारा चढ़ गया। अब बात उसकी इज्जत की थी। परेशान होकर उसने अपने वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तू मेरा खास है तो हल निकाल, वरना सबके साथ तुझे भी निकाल दूंगा। नौजवान वजीर ने अदब से कहा, अगर इजाजत दें तो कल सुबह पहाड़ों पर एक बार सबको बुलाया जाए। सुबह दरबार और रियाया पहाड़ों पर जमा हो गई। नौजवान वजीर पहाड़ पर चढ़ा, उंगली उठाई और बोला, बादशाह सलामत, जिसे हम समुद्र में मोती समझ रहे हैं वो असल में पहाड़ की चोटी पर है। उसकी रोशनी पानी में पड़कर हमें धोखा दे रही है। सबने ध्यान से देखा और वाकई पहाड़ के ऊपर मोती चमक रहा था। बादशाह हैरान रह गया। फौरन मोती मंगवाया गया। रियासत की इज्जत बच गई। खुश होकर बादशाह ने वजीर के बेटे को इनामात दिए, मगर दिल में एक शक बैठ गया, यह नौजवान इतना समझदार नहीं है। फिर इसे यह बात सिखाई किसने? यही शक उसे बेचैन करने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक अजीब ऐलान किया, पूरे मुल्क को एक हंस टोपी तैयार करनी है। ऐसी टोपी जो आग में जले नहीं, पानी में भीगे नहीं और पहनने वाले के सर को ना जलाए ना गीला करे। अब पूरी सल्तनत सर पकड़कर बैठ गई। ऐसी टोपी ना आग से जले ना पानी से भीगे। ये कैसा जुनून है? लोग परेशान, बाजार सुनसान, हर तरफ उदासी फैल गई और बादशाह का इशाराबाज था, जो शर्त पूरी ना करे सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। जैसे जैसे दिन करीब आने लगा, वजीर का बेटा घबराहट में मुब्तला हो गया। आखिर एक रात वो चुपके से अपने छुपे हुए बाप के पास गया और कहा, अब्बू, बादशाह ने यह कैसा इम्तिहान लिया है, कोई तो रास्ता बताएं। बूढ़ा वजीर मुस्कुरा दिया और हंसते हुए बोला, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाता हूं कि बादशाह के होश उड़ जाएंगे। वजीर ने बेटे को एक खास चालाकी भरी तरकीब समझाई। वजीर का बेटा खामोशी से उन चंद लोगों से मिला जो जानते थे कि वजीर अब भी जिंदा है। उन्हें पैगाम दिया गया, अगर सबने साथ दिया तो हम बादशाह के इस कठिन इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। फिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। चेहरे फिक्रमंद, दिलों में इतराब और नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं। वजीर के बेटे और उसके साथियों ने ऐलान की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। थोड़ी देर बाद चंद अफराद आगे बढ़े। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, आज हम बादशाह सलामत को एक ऐसा ताज पहनाएंगे जो आग और पानी दोनों से बना है। लेकिन याद रहे, यह ताज सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो हलाली हो। जो नहीं देख सकते वह खुद जान ले। यह सुनना था कि पूरे दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने नजरें झुका ली। किसी को समझ ना आया कि क्या कहें। सब खौफदा थे। अगर कोई बोलता कि मुझे ताज नजर नहीं आ रहा तो लोग कहेंगे यह हलाली नहीं, यह ना कह दें। अब दरबार में एक बड़ा संदूक लाया गया। सबकी नजरें उस पर थीं, मगर उसमें कुछ भी नहीं था। फिर कुछ लोग हाथ उठाने लगे, जैसे वो ताज को हाथ लगा रहे हों।
उन्होंने ना नजर आने वाला ताज बादशाह के सर पर रखा और जोर जोर से वाह वाह करने लगे। क्या शानदार ताज है, ऐसा ताज आज तक किसी ने नहीं देखा। बादशाह खुश तो हुआ, मगर उसे अपने सर पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मगर जब हर तरफ से तारीफें सुनी तो उसने भी खुशी का नाटक शुरू कर दिया। शाम तक दरबार तारीफों से गूंजता रहा। शाम होते ही बादशाह महल वापस चला गया। रात को उसने बीवी से कहा, ताज की मुबारकबाद नहीं दी। बीवी ने हैरानी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके सर पर तो कुछ भी नहीं। बादशाह का रंग हो गया, दिल में बोला, क्या मैं नहीं? यह नहीं हो सकता। बीवी की बातें दिल पर लगी। चुपके से शीशे में जाकर देखा, सर बिल्कुल खाली था, ताज का तो नामो निशान भी नहीं। बादशाह का दिल लरज गया। सोचने लगा, अगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो क्या वाकई मैं हूं? नहीं, यह मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वरना मेरा मजाक उड़ाया जाएगा और मेरी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। 2 दिन तक बादशाह दरबार नहीं आया। वो बिस्तर पर पड़ा रहा, दिलो दिमाग उलझे हुए। आखिर उसने वजीर के बेटे को बुलाया और कहा, सच सच बताओ, मेरे सर पर कोई ताज है या नहीं? वजीर के बेटे ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके सर पर कुछ भी नहीं। आग और पानी से ताज बनाना मुमकिन ही नहीं। बादशाह भड़क उठा, मुझे पहले ही शक था, यह तुम्हारी अक्ल की बात नहीं। सखी सच बताओ, यह चालाकी तुम्हें किसने सिखाई? अगर झूठ बोला तो सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। दरमियान में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें वजीर के बेटे पर जम गई। वजीर के बेटे ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आप नाराज ना हो तो एक सच बात कहना चाहता हूं। बादशाह बोला, बोलो, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बेटे ने कहा, मेरा बाप आपका साबिक वजीर अब भी जिंदा है और यह दोनों चालें वहीं उसकी अक्ल की पैदावार थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर कहा, अगर वह जिंदा है तो फौरन उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर बाद बूढ़ा वजीर हाजिर हुआ। झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे करीब बुलाया और कहा, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की? वजीर ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए था। मैं नहीं चाहता था कि आप जैसे अक्लमंद बादशाह को वक्त से पहले मारा जाए। चंद साल बाद आप भी बूढ़े होंगे। अगर यही कानून रहा तो लोग आपको भी खत्म कर देंगे। मैंने कानून को मोड़ा, लेकिन रियासत को एक होशियार बादशाह से महरूम होने से बचा लिया। बादशाह खामोश हो गया, सोच में पड़ गया। वजीर ने आगे बढ़कर एक खूबसूरत नसीहत दी, बादशाह सलामत, सिर्फ ताकत और दौलत से हुकूमत कायम नहीं रहती। अगर इन दोनों को अक्ल और तजुर्बे के सांचे में ढाल लिया जाए तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस बादशाहत के साथ दाना को भी शामिल करें तो रियासत हमेशा खुशहाल रहेगी। यह सुनकर बादशाह की आंखें खुल गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ, अक्ल और तजुर्बा दौलत और ताकत से कहीं ज्यादा कीमती है। वो तख्त पर खड़ा हुआ और ऐलान किया, आज से रियासत में कोई बुजुर्ग छुप कर नहीं रहेगा, सबको राय देने का हक होगा। उसी दिन वो दरवाजे खुल गए जो बरसों से बंद थे। बुजुर्ग लोग घरों से निकले और नौजवानों के साथ मिलकर रियासत की तामीर में जुट गए। अब फैसले सिर्फ जोश से नहीं, बल्कि होश, दानाई और तजुर्बे से भी किए जाने लगे। कुछ ही दिनों में सल्तनत एक कामयाब, संजीदा और पुरमन रियासत बन गई। इख्तितामिया सबका। दोस्तों, हो सकता है यह सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन इसमें हम सबके लिए, खास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत बड़ा शब्द है। कभी मां बाप, दादा, नाना या किसी बुजुर्ग का तजुर्बा अपनी राह में रुकावट ना समझो। कुछ फैसले वक्त पर उल्टे लगते हैं, मगर वक्त गुजरने पर वही तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं। तजुर्बा किसी किताब में नहीं, ना दौलत से खरीदा जा सकता है, ना ताकत से जमाया जा सकता है और ना डिग्रियों से हासिल होता है। इसके लिए जवानी के काले बाल सफेद करने पड़ते हैं, और जो इसे समझ लेता है वही असल में बादशाह बनता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।